हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई वैकेंसी के साथ आ चुके हैं। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी सैलरी क्या होगी, इसमें एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और बाकी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है, तो इन सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है पूरी तरीके से मिल जाए, जिससे आपको बाद में कोई डाउट यहाँ ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अभी अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो अब मतलब यहाँ से लगभग 30 दिन तक, यानी कि 30 डेज के अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक वहाँ दे दूँगा। आप लोग वहाँ भी डायरेक्ट जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं, या तो इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट क्या है मैं अभी लास्ट में आपको वीडियो के बताऊंगा। बात करते हैं अगर इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई है, और जो SC और ST कैटेगरी के लोग हैं उनको लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं। और साथ में जितने फीमेल कैंडिडेट रहेंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उनके लिए भी यहाँ कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। ऑनलाइन ये जो फ़ीस है आपको यहाँ ऑनलाइन ही पे करनी है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए। तो आप लोग किसी भी माध्यम से इसे कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर और बता दूं कि इन लोगों ने एग्ज़ाम के बारे में फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं बोला है। तो हो सकता है कि जो भी आपकी यहाँ 10वीं की जो आपकी मार्कशीट लगने वाली है, तो शायद 10वीं की मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन कर लें। जो भी होगा, अगर कोई एग्ज़ाम की भी अगर कोई बात होगी तो वो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा। फिलहाल तो 10वीं के हिसाब से ये लोग लेने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं आपकी आखिर इसमें टोटल वैकेंसी आई कितनी है। तो देखिए, टोटल इसमें आपकी 1522 वैकेंसी आई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। इस समय के अनुसार अगर देखा जाए तो 1522 वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो वो किस किस पोस्ट के लिए आई हुई है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कैटेगरी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कि यहाँ UR, EWS, OBC हर कैटेगरी के लिए यहाँ वैकेंसी है। तो वो आप लोग नोटिफिकेशन में जाके डिटेल से देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ जो वैकेंसी आई है वो आपके लिए कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, वेटरनरी के लिए, आया के लिए जो कि फीमेल होती हैं, आया वगैरह की जॉब, और कारपेंटर यानी कि जो भी लकड़ी का काम करते हैं, प्लम्बर के लिए, पेंटर के लिए, टेलर, और ये कॉबलर है, और गार्डनर यानी कि माली, कुक हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। खाना बनाने के लिए वॉशरमैन यानी सफाई वाला जो होता है, बार्बर है यहाँ, और साथ में यहाँ सफाई वाला की एक और वैकेंसी है, 2 प्रकार की यहाँ वैकेंसी है। और साथ में वाटर कैरियर है, मेल फीमेल दोनों के लिए, वेटर के लिए भी। तो इतनी प्रकार की यहाँ वैकेंसीज आपको निकाली गई हैं। तो ये 15-16 प्रकार की यहाँ पोस्ट हैं जिनमें आपको यहाँ वर्क मिलने वाला है। तो इनके लिए आखिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इनके बारे में चलिए अब बात कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगर इनके एज लिमिट के लिए। तो देखिए, जो ड्राइवर की वैकेंसी है जो कि सिर्फ मेल के लिए है, कांस्टेबल ड्राइवर जो कि सिर्फ मेल के लिए, तो उसमें जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 21 से 27 साल होनी चाहिए। और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें आपको ओनली 10वीं पास जरूरी है, और साथ में आपका एक हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी व्हीकल का मतलब है कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का आपको नहीं चाहिए। आपको जैसे कि बड़े बड़े 8 टायर या 10 टायर यानी डंपर टाइप के जो होते हैं, उनका आपको यहाँ लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप लोग इसे जल्द से जल्द बनवा भी सकते हैं। और बाकी अगर बात करें अगली वैकेंसी की जो कि है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल रखी गई है। 10वीं पास यहाँ भी ज़रूरी है, और साथ में यहाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक कोर्स का, किसी भी कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो वो सर्टिफिकेट यहाँ आपका चल जाएगा। साथ में जो वेटरनरी की जॉब है यहाँ कांस्टेबल की, तो उसके लिए भी 18 से 25 साल की एज लिमिट है। यहाँ भी 10th पास मांगा गया है, ओनली 10वीं पास। और साथ में यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ट्रीटमेंट में, जो कि डिफरेंट स्पेसीज एनिमल या किसी भी प्रकार के, मतलब कि ऐसा अगर हॉस्पिटल में आपने कोई काम किया तो उसका कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपको चाहिए 1 साल का। तो जो वो आप अगर यहाँ लगा देते हैं तो काम आपका चल जाएगा। साथ में जब 10वीं आप पास होंगे ना, तो वो आपको साइंस वहाँ पर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि
जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रीजनल स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ साइंस नहीं पढ़ाई जाती है अगर, तो वो लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने 10वीं में साइंस पढ़ा हुआ है तो वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगली वैकेंसी जो है कांस्टेबल आया की, जो कि सिर्फ फीमेल के लिए, वो भी 18 से 25 साल की एज लिमिट है। 10वीं पास ही चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके इस काम के लिए, तो वो आप लोग यहाँ इसे ऐड कर सकते हैं। जो अगला है यहाँ कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर, 3 प्रकार की जो वैकेंसीज हैं, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर, इन तीनों के लिए 18 से 25 साल की एज लिमिट है। 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप लोग कहीं से भी बनवा सकते हैं। और बाकी अगर बात कर ले अब आगे, तो देखिए जो यहाँ वैकेंसी है, बाकी की जो बची हुई वैकेंसी है उनके बाद, जैसे कि यहाँ हो गया कांस्टेबल में आपका कुक का, वॉशरमैन का, बार्बर का, सफाई वाला, वाटर कैरियर, और ये जो टेलर है, गार्डनर है, कॉबलर है, इन सभी के लिए 18 से 23 साल की एज लिमिट है। 10वीं पास होना ज़रूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा इनमें से जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे, साथ में 1 साल का सर्टिफिकेट। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि इन सभी वैकेंसी के लिए क्या सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जी नहीं, आप इनमें से जितनी भी वैकेंसी है उनमें से किसी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली एक वैकेंसी। कि मान लीजिए कि आपने पेंटर के लिए अप्लाई किया, अब आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ बार्बर के लिए या सफाई वाला के लिए भी अप्लाई कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। जितनी भी वैकेंसीज यहाँ दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जितनी भी ये वैकेंसी टोटल यहाँ दी हुई हैं ये पूरी, इनमें से किसी भी एक वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आप लोग देख लीजिए कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं और कौन से फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो किसी भी एक पोस्ट के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो देखिए इसकी जो सैलरी होने वाली है तो वो आपकी लेवल 3 के अंतर्गत होगी, जो कि आपकी यहाँ सैलरी होने वाली है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक। तो सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी में कोई ऐसी खराबी नहीं है। सैलरी आपको 7वें वेतनमान के हिसाब से यहाँ मिलने वाली है 7 CPC के अनुसार। तो यहाँ सैलरी बहुत ही अच्छी है। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग को बाद में किसी प्रकार की डाउट ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि ये फेक है कि क्या है, तो क्योंकि फेक तो मैं बनाता ही नहीं हूँ किसी प्रकार की वीडियो। तो देखिए इसमें जो आपकी जॉब होने वाली है, तो वो जॉब यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ आपकी ये टेम्परेरी जॉब रहेगी, मतलब कि ये आपकी हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी जॉब है। आप लोग इसे टेम्परेरी टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ द पोस्ट आर टेम्परेरी, ये आप लोग यहाँ पर ऐसे पढ़ सकते हैं। तो हाँ, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेरी है। मान लीजिए कि आपका काम वहाँ ठीक रहता है तो आपको ये परमानेंट भी कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा अतिथि शिक्षक वगैरह में लोग पढ़ाते हैं, अगर उनका ठीक रहता है तो वो वहीं से उन्हें परमानेंट कर देते हैं। तो ये यही चीज़ होने वाली है कि ये टेम्परेरी बेसिस में रखेंगे जब तक ये चाहें। उसके बाद जो होगा, अगर आपका काम सही रहता है, आप अगर सही तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं, तो फिर ये आपको यहाँ परमानेंट भी कर देंगे, फिर आपकी ये जॉब जो है हमेशा के लिए हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ यहाँ पर कि जितने एक्स सर्विस मैन वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ 10% वैकेंसी जो है वो रिजर्व रखी गई है। यानी कि यहाँ टोटल 1522 वैकेंसी है, तो मान लीजिए जो भी है लगभग 150 के करीब वैकेंसीज जो है वो इनके लिए अलग से रिजर्व है। तो जितने एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसके डाउट में मत रहिएगा, आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म की जो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक रहेगी जैसे ही एक्टिव होगी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो है मैं आप लोग को वेबसाइट बता देता हूँ, आप लोग वेबसाइट में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वेबसाइट इसकी यहाँ पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए, www.ssbrectt.gov.in। और ये भी है, हालांकि ये वही चीज़ है लेकिन इसको भी आप लोग देख लीजिए, दोनों सेम ही वेबसाइट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लोग इसे अप्लाई कर लीजिएगा जैसे ही ऑनलाइन इसका अप्लाई होगा। हालांकि ये बहुत सारे लोगों को एक चीज़ और डाउट होगा कि सरकारी रिजल्ट पर तो अभी ये शो नहीं कर रहा है। तो देखिए सरकारी रिजल्ट पर कोई भी वैकेंसी होती है तो बहुत लेट में ही वहाँ अपडेट होती है, क्योंकि ये मैं बहुत जगह मतलब कि ये नोटिस किया हूँ कि सरकारी रिजल्ट पर जो वैकेंसीज होती है थोड़ी लेट में ही अपडेट होती है, बाकी वेबसाइट पर पहले हो जाती हैं। तो इसीलिए आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। सरकारी रिजल्ट अगर आप लोग देखते आए हैं बहुत समय से तो वहाँ भी ये जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा। तो
तो उसका टेंशन मत लीजिए। बाकी अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट हो या किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ मैं आप लोग को इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं। और ये साथ में गृह मंत्रालय होम अफेयर्स की तरफ से ये वैकेंसी उसी के अंतर्गत अंडर में आती है। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो कि नेपाल बॉर्डर पर होते हैं, भूटान बॉर्डर पर होते हैं, उनकी ये वैकेंसीज़ है। तो आप लोग इसे अप्लाई ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।